हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में जिसमें ईसीएस बाउंस करने पे केस हो गया है। तो दोस्तों, आप भी लोन लिए हुए हैं और लगातार रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इन सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में दूंगा। तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, हुआ यह है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने लोन ले रखा था और लगातार वो रीपेमेंट कर रहे थे। हुआ कुंजी की क्या, तो बीच में जो है ना वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया, उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया और वो रीपेमेंट नहीं कर पाया, उसका ईसीएस जो है बाउंस हो गया। तो दोस्तों, उनका ईसीएस बाउंस होते ही कंपनी वाले ने क्या किया, उस पर जो है ना केस कर दिया। अब बोला आपने ईसीएस बाउंस किया है, आप पे केस होगा। तो दोस्तों, ईसीएस बाउंस होने पे सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, ऐसा इंडियन लॉ में लिखा हुआ है। अगर सही में कोई ईसीएस बाउंस करता है तो ये इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है कि उसको 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाए। लेकिन लॉ में जो लिखा हुआ है, मैं सारा बात आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे कोई ईसीएस बाउंस करता है तो जाता है कोर्ट में, उसका हियरिंग होता है, वो सब कुछ बताता है कि किस कारण से उसने लोन डिफॉल्ट किया है और ईसीएस उसका बाउंस हुआ है। ये सब बात बताता है कोर्ट में जाके बताया जाता है। उसके बाद जो है ना उसको फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है। 1-2 बार कोर्ट में बुलाया जाता है, उसके बाद जो है ना उसको छोड़ दिया जाता है। अगर वो जेन्युइन डिफॉल्टर रहता है, ईसीएस बाउंस उसका क्या किसी कारण से होता है, तो उसको 1-2 बार बुला के उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अगर क्या तो कोई आदमी जानबूझ के किए रहता है, जानबूझ के रीपेमेंट बहुत दिन तक नहीं करता, उस पर जो है ना केस लग सकता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के नहीं किए रहता, सारा कुछ डिटेल में बता देता है, तो उस पर कोई भी केस नहीं होता है। ऐसे भी ईसीएस बाउंस करना इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है कि उसको डायरेक्ट 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाए। ईसीएस बाउंस करने पे क्या होता है, फाइन लगाया छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो जो लॉ में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आप बाद में ये ना बोलिए कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि फाइन लगाया छोड़ दिया जाता है। तो जो सच बात है वो बात हम बता दिए, जो लॉ में लिखा हुआ वो भी बता दिया। और ईसीएस बाउंस होने पर होता क्या है, फाइन लगा के ऐसे छोड़ दिया जाता है और उस पर जो है इतना बड़ा भी जुर्म नहीं होता है कि डायरेक्ट 2 साल के लिए जेल में रख दिया जाए। समझ गए। तो ईसीएस बाउंस अगर होता है तो वो क्या करता है, पहले ईसीएस बाउंस 1 महीना का हुआ, फिर 2 महीना का हुआ, फिर जब वो देखता रहता उसके बाद जो है डायरेक्ट उस पर केस कर देता है। आप पहले महीना मान लीजिए रीपेमेंट कर दिए और दूसरा महीना कोई दिक्कत हो गया, तो अब वही क्या होगा, आपका ईसीएस जो है ना बाउंस हो जाएगा। ईसीएस बाउंस होते ही वो जो है ना कंपनी वाला केस कर देता है। और अगर आप भी लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब ईसीएस बाउंस का केस ही लगा दें। वो मन मर्जी का बात है, किसी एक या दो आदमी जो लोन डिफॉल्ट करता है उस पर जो है ना ये केस लगा देता है। आप भी लोन का रीपेमेंट नहीं किए, लोन का रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है। क्योंकि जितना आप लेट करिए उतना ज़्यादा क्या आते हैं, आपका लोन पे पेनाल्टी लगेगा, ये सब लगेगा और इससे ज़्यादा और ज़्यादा आपका बात बढ़ेगा। तो आपका अच्छा यही रहेगा कि आप जल्दी लोन का रीपेमेंट कर दें, वही अच्छा है। और जितना लेट करिए आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा, आगे चल के जितना सिविल स्कोर डाउन होगा आपको लोन लेने में दिक्कत आएगा। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि जल्दी लोन का रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।